आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक आसान सा छोटा सा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। दिस इज जस्ट लाइक एग्जांपल, पहले लेके चल रहा हूँ। 3 टर्म में पढ़ने का होता है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, इन द टर्म्स ऑफ मास, इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन द टर्म्स ऑफ नंबर भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं। सबसे पहले चल रहा है इन द टर्म्स ऑफ मोल। मतलब हम मोल की सेंस में चल रहे हैं। मोल की सेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहले, जस्ट लाइक एक सिंपल सा रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, H2 + O2 बनता है क्या? H2। तो स्टोइकोमेट्री का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन दिया हुआ रहेगा। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो फर्स्ट वन आपका काम है बैलेंस करना। बैलेंस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं हो जाएंगी। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 कर दिए, 2 2 4 कर दिए, बैलेंस हो चुका है। अब इस पे क्वेश्चन दे सकता है आपको ऐसा, ये तो हम बैलेंस कर दिए हैं। क्वेश्चन में आपको मे भी बैलेंस मिलेगा इक्वेशन या नहीं भी मिल सकते हैं। दिया हुआ रहेगा 10 मोल आपके पास H2 है। बताइए 10 मोल H2 को कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए कितना मोल O2 को रिक्वायरमेंट होगा? अगर इतना मोल O2 मिल गया तो कितना मोल H2O बनेगा? क्वेश्चन ए है और ये आपका बी। 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 मोल H2 को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितने मोल O2 चाहिए और कितने मोल H2O बनेंगे। 10 मोल H2 को कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितना मोल O2 चाहिए और कितना मोल H2O बनेगा। तो सिंपल सी चीज है, इसको रिलेट कर देते हैं। देखिए ना, एक आदमी है जो गया है ससुराल, वो अपना बोला है सासू माँ को कि 2 रोटी पर हमें 1 लेग पीस चाहिए। क्या बोल रहा है ये आदमी कि 2 रोटी अगर आप हमको दे रहे हैं तो हमें 1 लेग पीस भी हमको देना होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिएगा, 2 रोटी के लिए 1 लेग पीस, तो 1 रोटी के लिए कितना लेग पीस जरूरत पड़ेगा? 1/2। बताओ हमारे पास कितना है? 10 रोटी दिया गया है ससुराल में, उसको कितना लेग पीस वो चाहिए? 10/2 मतलब कितना? 5 ही लेग पीस ना चाहिए, मतलब 5 मोल चाहिए। अब इसी को लैंग्वेज में अगर लिखना हो तो सिंपल से तरीके से हम लिख देंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे 2 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल O2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। बताओ 2 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल O2, तो 1 मोल H2 रिक्वायर कितना? हाफ मोल O2। तो हमारे पास कितना मोल दिया हुआ है? 10 मोल दिया हुआ है। 10 मोल H2 रिक्वायर कितना हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर बोला जाए नहीं ये बताइए हमें सर H2O के बारे में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी कहानी को बदल देते हैं। 2 मछली काटते हैं ना सर, 2 को मूड़ी मिलता है। 2 मछली काटते हैं तो 2 मूड़ी बनता है। तो बताओ 1 मछली काटेंगे कितना मूड़ी मिलेगा? 1 को। तो हमारे पास कितना मछली दिया गया था? दिया गया 10 को। कितना मूड़ी बनेगा? 10 ही को ना। चल लेते हैं इसको। ये ए के लिए था। बी के लिए कैसे सोल्व करेंगे? 2 मोल H2, इसको अलग कर दीजिए। 2 मोल H2 प्रोड्यूस कितना मोल? 2 मोल H2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 2 मोल H2 अगर रिएक्शन कर गया है फुल्ली कंप्लीटली तो 2 मोल H2 बनाता है। ठीक है, ये लिखा हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ था फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 2 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल H2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो बताओ 1 मोल H2 प्रोड्यूस कितना? 1 मोल ना। बताओ 2 मछली काटते हैं तो 2 मूड़ी मिलता है। 1 मछली काटेंगे कितना मूड़ी मिलेगा? 1 को। क्या मछली तुमको दिया गया था? 10। 10 मछली काटोगे कितना मूड़ी मिलेगा? 10 ही को मिलेगा ना। 10 मोल H2।
हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया? ए का आंसर आपका 5 मोल O2, बी का आंसर कितना हो गया 10 मोल H2। कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए एग्जाम्पल को हम बदलते हैं। N2 है, H2 है, बना रहा है, एक सिंपल सा रिएक्शन ले रहे हैं हम। अभी रिएक्शन में कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा है कि एक बच्चा वाला रिएक्शन को ले रहे हैं ताकि आप उस प्रोसेस को समझ पाओ, एसिमेट्रिक कोफिशिएंट कहता है क्या है उसको आप समझ पाओ। एक रिएक्शन दिया गया है, N2 है, H2 है, रिएक्शन करके NH3 बना रहा है। बोल रहा है आप हमें बताइए क्वेश्चन पहले जब भी कोई क्वेश्चन आया एसिमेट्रिक कोफिशिएंट का, बल्कि IIT-JEE का हो, नीट का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट वन आप उसको बैलेंस कर लीजिए। तो 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब कुछ नहीं तो 1 तो है ना, उसको लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके पास 20 मोल N2 है, कितना मोल है? 20 मोल N2 है, उसको कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए कितना मोल H2 की जरूरत पड़ेगा? एक वैल्यू निकालो। फिर बोल रहा है जब ये रिएक्ट कर जाएगा तो कितना मोल NH3 बनेगा। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन दिया गया है, उसको हम बैलेंस कर दिए। अगर नहीं रहा बैलेंस तो आपको बैलेंस करना होगा बाबू। उसमें दिया गया है N2 20 मोल है, तो बोल रहा है 20 मोल जब कंप्लीटली रिएक्शन कर जाएगा N2 तो उसके लिए कितना मोल H2 चाहिए। मतलब जैसे ब्लैक देखते हो ना, कहानी को हम बदल रहे हैं। ये एक आदमी है, वो ससुराल जा रहा है, तो बोल रहा है देखिएगा अगर हमको एक रोटी दीजिएगा, एक आदमी है और जो बोल रहा है एक रोटी अगर आप हमको दे रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 गो लेग पीस चाहिए खाने के लिए। एक रोटी के लिए कितना लेग पीस मांग रहा है? 3 लेग पीस। जस्ट लाइक समझिएगा, वो क्या बोल रहा है? एक रोटी के लिए 3 लेग पीस, एक रोटी के लिए 3 लेग पीस। तो बताओ क्या रोटी है आपके पास? 20 रोटी दे रहे हैं ना, तो 20 रोटी के लिए कितना लेग पीस देना पड़ेगा? 3 गुने 20, 60 लेग पीस देना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो है नहीं, बच्चा का क्वेश्चन था। आप इसको बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको बोल रहा है एक मुर्गा काटते हैं ना तो 2 गो लेग पीस बनता है, चूंकि देखो ये रिक्वायरमेंट है, रिएक्शन करने के लिए इसका जरूरत चाहिए, इसमें चाहिए 7। ठीक है, इसको रिएक्ट करने के लिए इसका 7 चाहिए, जबकि ये दोनों मिलता है तो एक प्रोड्यूस होता है। जस्ट लाइक मैरिज के शादी के लिए एक बॉयज ने एक गर्ल चाहिए, जस्ट लाइक सिमिलरली वैसे ही जब मिलते हैं तो दोनों एक चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक सिमिलर है। यहाँ पर एक N2 के लिए, 1 मोल N2 के लिए हमें 3 मोल H2 की जरूरत पड़ेगा। जस्ट लाइक उसको लिख के आप रिटर्न कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आसान सा क्वेश्चन। 1 मोल N2 require 3 मोल H2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। मतलब एक आदमी के लिए एक रोटी के लिए 3 लेग पीस चाहिए। ठीक है, तो बताओ कितना रोटी दिया गया था थाली में? 20 गो, तो उसके लिए कितना लेग पीस चाहिए? 20 गुणे 3, कितना हो आंसर हो गया हमारा? 60 मोल हमारा आंसर हो गया। ए का। बी में आते हैं, बोल रहा है एक मुर्गा काटते हैं 2 लेग पीस बनता है। देखिए प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ चलते हैं, एक मुर्गा काटते हैं तो 2 लेग पीस, यहाँ से यहाँ रिलेशन है हमारा। 1 मोल N2 प्रोड्यूस 2 मोल NH3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 1 मोल N2 प्रोड्यूस 2 मोल NH3। जस्ट लाइक एग्जांपल, एक मुर्गा काटते हैं 2 लेग पीस मिलता है, तो बताओ हमारे पास कितना मुर्गा था? 20। मतलब 20 मोल N2 प्रोड्यूस कितना? 20 गुने, एक मुर्गा काटते हैं 2 लेग पीस, तो 20 मुर्गा काटेंगे कितना लेग पीस मिलेगा? 40 लेग पीस मिलेगा। वहाँ आंसर कितना होगा? 40 में। कोई दिक्कत तो है नहीं, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे करेंगे? एक सिंपल से एक टर्म करते हैं। बोले क्या? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं।
अगर क्वेश्चन में जैसे H2 है, O2 है, H2O बना, बोलेंगे सर यहाँ पर दिया हुआ रहे, मानते हैं 10 मोल, यहाँ पर दिया हुआ रहे 12 मोल, तो बताइए सर कितना मोल H2O बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि H2 है हमारे पास 10 मोल, O2 है 12 मोल, बताइए कितना मोल H2O बनेगा। तो पहला काम तो एकदम क्लियर सा है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले इक्वेशंस को बैलेंस करने होंगे। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने आप लोग को सिखाया हुआ है। अगर नहीं सीखे हुए हैं तो आप लोग लेके आएंगे, फुल्ली बेसिक्स को हम लेके आएंगे। आप देखिएगा ध्यान से, H2 कितना है 2 मोल, यहाँ पर कितना मोल है 2 मोल, कोई दिक्कत नहीं। O2 कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 1 ही है। तो ऐसा करते हैं 2 पैकेट ले लेते हैं, दो इधर भी हो गया, 2 इधर भी हो गया, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गया। अक्सर क्या होता है ना, एक खुश होता है दूसरा कोई उदास होता है। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, देखो हाइड्रोजन मुंह फुला लिया, मतलब कैसे एक पैकेट में 2 हाइड्रोजन, 2 पैकेट में कितना 4, इधर कितना है 2 ही है ना, इसको भी खुश कर दीजिए, 2 पैकेट लेंगे बैलेंस हो गया। जहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पर 1 लिख दीजिए, बैलेंस है कि नहीं है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पहले पता करना होगा इसमें लिमिटिंग रीजन क्या है, क्योंकि दोनों का अमाउंट दिया हुआ है। अब एक पता लगाना पड़ेगा ना, कौन कम है कौन ज्यादा है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल बताओ, मानते हैं पूरा खत्म हो गया, 10 मोल तक पूरा खत्म हो गया। जैसे तुम एग्जाम्पल तुम देखो, तुम चावल और दाल खाने के लिए बैठे हो, दाल भात चोखा खाने के लिए बैठे हो, तुम बैचलर हो, तुम खाना बनाए हो दाल भात चोखा, एक कोई पार्टनर आ गया, दाल बहुत सारा बचा हुआ है लेकिन चावल ही नहीं है, तो बताओ क्या वो दाल खाएगा, नहीं खाएगा। चावल ज्यादा बचा हुआ रह गया, दाल खत्म हो गया, दाल कटोरी भर ही था, चावल एक कुकर बना लिए थे, तो बताओ उतने ही तुम चावल खाओगे ना जितना इस आपके पास दाल है। दाल खत्म हो गया तो बोलोगे यार चावल कौन खाएगा, छोड़ो। मतलब जो कम होता है उसके अकॉर्डिंगली हम खाना खाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो खत्म हो गया तो हम खाना नहीं खाएंगे भाई। तो हमें पहले पता करना होगा किसका अमाउंट कम है, जिसका अमाउंट कम होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस होगा कोई भी प्रोडक्ट, कितना बनेगा। मतलब हमें पहले क्लियर करना होगा किसका अमाउंट कम है। इसको केमिस्ट्री के वर्ड में लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जिसका अमाउंट कम है उससे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे बहुत सारा भोज में होता नहीं, मान लो मुर्गा भात हो रहा है, मुर्गा ही खत्म हो गया, तो बोलते रुकी रुकी थोड़ा सा बन रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, देखते हो ना। जस्ट लाइक वैसा ही यहाँ पर पहले अगर दोनों का अमाउंट दिया गया तो पहले पता कीजिए दोनों में से कौन कम है और कौन ज्यादा है। कैसे पता करेंगे, हम सिंपल तरीका है, देखो यहीं से सबको पता चल जाएगा। एस्टिमेटिक कोफिशिएंट, इसी को एस्टिमेटिक कोफिशिएंट कहते हैं। देखो बोल रहा है 2 रोटी खाने के लिए हमको 1 लेग पीस चाहिए, और 2 रोटी के लिए 1 लेग पीस, तो बताओ देखो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। 2 रोटी के लिए 1 लेग पीस चाहिए, तो 1 रोटी के लिए क्या लेग पीस चाहिए, आधा लेग पीस। तो 10 रोटी के लिए कितना लेग पीस चाहिए था, 5 होना चाहिए था। अदले कितना है 12 गो है, मतलब नहीं लग रहा है ज्यादा है। 2 रोटी के लिए 1 लेग पीस, 1 रोटी के लिए कितना लेग पीस, आधा। 10 रोटी के लिए कितना लेग पीस, 5 को चाहिए था, और अदले कितना है 12 है, तो नहीं लग रहा है ज्यादा दिया हुआ, मतलब ये ज्यादा दिया गया है, मतलब ये क्या है कम। अगर कोई ज्यादा हो गया मतलब दूसरा क्या है कम है ना, हमारा क्लियर हो गया कौन सा लिमिटिंग रेंज कौन सा हुआ, H2 हुआ। इसको उलट से समझ सकते हो, उलट करके 1 रोटी के लिए 2 लेग पीस है, यहाँ से उलट दे रहे हैं, 1 रोटी के लिए 2 लेग पीस, तो बताओ 12 रोटी के लिए कितना लेग पीस चाहिए था, 24 होना चाहिए था, और है कितना 10 हुआ है, मतलब कम है ना। इसको हम क्या मानेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट मानेंगे। मतलब H2 कम अमाउंट में है हमारे पास, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो H2 के अकॉर्डिंगली बनेगा, क्योंकि जो ज्यादा है वो तो बचा हुआ रह जाएगा। जैसे देखो समझो ना, चावल है दाल है, चावल 1 कुकर है और दाल बस 1 कटोरी है, तुम उतना ही खाओगे जितना दाल है। खत्म हो गया दाल, अब क्या बोलोगे भाई साहब चावल को रहने दीजिए, हम चावल नहीं खाएंगे इससे। मतलब जिसका अमाउंट ज्यादा है वो अनरिएक्टेड भी बचा हुआ रह जाएगा,
जो रिएक्शन नहीं करेगा। तो पहले पता करना हो कौन किसका अमाउंट कम है, जिसका अमाउंट कम है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, हमें क्लियर हो गया कि H2 हमारा कम अमाउंट में है, लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, तो H2 के अकॉर्डिंगली H2 बनाएंगे। अब बताइए कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल है। दो मछली काटते हैं, दो को मूड़ी मिलता है, एक मछली काटेंगे एक मूड़ी बनेगा। तो बताओ 10 मछली काटेंगे कितना मूड़ी बनेगा? 10। लिख देंगे इसे। 2 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल H2 2 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल H2 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। देन 1 मोल H2 प्रोड्यूस कितना? 1 मोल H2। तो हमारे पास कितना मोल था? 10 मोल था। ये चूंकि पूरा खत्म होने वाला है, 10 मोल H2 प्रोड्यूस कितना? 10 मोल H2। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 मोल। अब इसमें क्वेश्चन और भी है। ठीक है, ये तो 10 मोल बन गया सर, ये कम था पूरा खत्म हो गया, ये ज्यादा था ना, तो कितना बचल रह गया? एक कुकर चावल था, एक कटोरी दाल था, तो पहले पता लगाना पड़ेगा कितना चावल बचा हुआ रह गया। उसके लिए क्या करना होगा? पहले ये पता लगाइए कि एक कटोरी दाल से तुमने कितना चावल खाया। जितना चावल खा गए उसको घटा देंगे, जो बचा हुआ रह जाएगा। ये कम था, क्लियर है हमें, तो पता करना होगा 10 मोल के लिए कितना मूल्य चाहिए। अब हमें पता करना होगा, हम चल रहे हैं किसके लिए? अनरिएक्टेड अमाउंट के लिए, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ O2 के लिए। अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ O2 कितना बचा हुआ रह गया? तो पहले चलते हैं पता करते हैं कितना चाहिए। 10 मोल खत्म होगा, उसके लिए कितना मोल O2 चाहिए? तो यहाँ चलते हैं, यहाँ चलिए। 2 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल O2। मतलब 2 आदमी के लिए एक रोटी चाहिए था, या फिर बोलते हैं इसको एग्जाम्पल बदलते हैं, 2 रोटी के लिए एक लेग पीस चाहिए। 2 रोटी के लिए एक लेग पीस। एक रोटी के लिए कितना लेग पीस चाहिए? हाँ, आपके पास कितना रोटी दिए थे? 10 रोटी दिए थे, उसमें कितना लेग पीस चाहिए? 5 ही को लेग पीस चाहिए। और दिल्ली कितना है? 12 को घटा देंगे, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसी को लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में लिख दीजिए। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिए थे। 2 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल O2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। 1 मोल H2 रिक्वायर हाफ मोल O2। तो आपके पास कितना मोल था? 10 मोल H2 रिक्वायर कितना हो जाएगा? 1/2 × कितना आ जाएगा? 5 मोल O2 ही सिर्फ चाहिए आपको। मतलब 10 मोल H2 को कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए 5 ही मोल O2 चाहिए। तो अब यहाँ सवाल उठता है अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ O2 कितना बचा हुआ रह गया? तो आपको परोसा कितना गया था? आपको परोसा गया था 12 मोल। आपने उसमें खाया कितना मोल? 5। तो बचा हुआ कितना मोल रह गया? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरी एग्जांपल को हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि सिमिलर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, H2 है, N2 है, NH3। इसमें दिया गया है 20 मोल H2 और 40 मोल N2। बताइए कितना मोल NH3 बनेगा, और अगर कोई ज्यादा है तो कितना ज्यादा बचा हुआ रह जाएगा, मतलब कितना बचा हुआ रह जाएगा। कैसे निकालेंगे? सिंपल सा तरीका है। पहले हम बताए एस्टिमेटिक का जब भी क्वेश्चन आए पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है क्वेश्चन को बैलेंस करना। बैलेंस कीजिए इसको। 2 हार्ड 1 3 इधर से 3 कर देते हैं, इधर 3 6 हो जाएगा। 2 हार्ड 1 दोनों बैलेंस हो गया। यहाँ पूछे तो 1। अब देखिए यहाँ चल दीजिए,
पहले चेक कर लेते हैं, एक रोटी के लिए कितना लेग पीस चाहिए, हम इधर से चेक कर रहे हैं। एक रोटी के लिए 3 लेग पीस, तो 40 रोटी के लिए कितना 120 को चाहिए था, दिल्ली कितना है 20 को, भले कम है ना, भले कम है। या इधर से चल, 3 आदमी के लिए एक वो मुर्गा चाहिए, 3 आदमी एक मुर्गा में खा जाता है, 3 आदमी के लिए एक मुर्गा चाहिए। एक आदमी के लिए कितना मुर्गा चाहिए 1/3, तो 20 आदमी के लिए कितना मुर्गा चाहिए 20/3, कितना हो गया 6×18, मतलब अरे 21 रहता तो कितना होता 7 को चाहिए था, दिल्ली कितना है 30 को। तो पहले तो अनरिएक्टेड अमाउंट तो पता चल गया ना, मतलब ये एक्सेस है, मतलब ये क्या है लिमिटिंग, कैसे क्लियर कर दिया। 3 आदमी के लिए एक मुर्गा चाहिए, एक आदमी के लिए कितना मुर्गा चाहिए 1/3, तो 20 आदमी के लिए कितना मुर्गा चाहिए 20/3, मतलब कितना 6 पॉइंट समथिंग मुर्गा चाहिए था, और दिल्ली कितना है 40 को। तो घटा दीजिएगा, जो बचा हुआ रह जाएगा वो अनरिएक्टेड अमाउंट रह जाएगा। मतलब हमें क्लियर हो गया लिमिटिंग रीजन कौन सा है H2 है, लिमिटिंग रीजन हमारा कौन सा है H2। क्लियर है ना, कैसे क्लियर किया है। 3 आदमी के लिए एक मुर्गा चाहिए, तो एक आदमी के लिए कितना मुर्गा चाहिए 1/3, तो 20 आदमी के लिए कितना मुर्गा चाहिए 1/3 × 20 कितना हो जाएगा, मतलब 20/3 कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 7 को मुर्गा मान लो, 7 मुर्गा चाहिए, अभी भी कितना बचा रह जाएगा, बहुत सा बचा हुआ रह जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो लिमिटिंग एजेंट H2 है, तो हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो H2 के अकॉर्डिंगली बनेगा। चलिए 3 मोल H2, जब 2 को दिया हुआ है तो लिमिटिंग एजेंट का क्लियर करना बहुत जरूरी है, आप नहीं बनाओगे नहीं क्लियर करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। 3 मोल H2 प्रोड्यूस 2 मोल NH3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो बताओ 1 मोल H2 प्रोड्यूस कितना 2/3, तो हमारे पास कितना मोल है 20 मोल, 20 मोल प्रोड्यूस कितना 2/3 × 20। अब करेक्ट आंसर ये हो गया। अब अगर अनरिएक्टेड अमाउंट पूछता है तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना मोल NH3 बनेगा। अगर अनरिएक्टेड अमाउंट पूछता है तो क्लियर है कि ये कम है मतलब ज्यादा है, यहाँ चल दीजिए 3 मोल H2 रिक्वायर, ये इनसे पहले क्लियर कर रहे थे। 3 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल N2 फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो 1 मोल H2 रिक्वायर्ड 1/2 मोल। तो बताओ हमारे पास 20 मोल का कितना चाहिए, तीन मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 1 मोल कितना चाहिए 1/3, 20 मोल कितना चाहिए 1/3 × 20। तो बताओ कितना बचा हुआ रह जाएगा, अनरिएक्टेड अमाउंट ऑफ N2 कितना बचा हुआ रह जाता है, पहले बताओ थाली में कितना दिया गया था 40, और यहाँ पे है कितना 20/3, कितना घटा दोगे जो आपका आंसर आएगा 1 रिएक्टेड रह जाएगा, मतलब रिएक्शन नहीं करता।